कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैं राजूवादी हूँ और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैं अतुलवादी हूँ। आप कौन से वादी हैं? देखिए, मैं किसी से इस तरह का इंस्पायर नहीं हूँ कि मैं वादी हूँ। मैं खुद में बंद करा, रुकिए। एक को मैं बड़ा गिला। सप्लायरों से उन्होंने पैसा लिया, भुगतान होना था। आज सारे प्रधान कर्जदार बन गए। पूरे ज़िले में प्रधान कर्जदार बन के घूम रहे हैं और सप्लायर उनको घर पे आ रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, रास्ते में रोक ले रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रधानों की इस समस्या को देखते हुए प्रदेश सरकार को, जिला प्रशासन को ये चाहिए कि वो जल्द से जल्द जो भी भुगतान उनका बचा हुआ है उस भुगतान को जो भी प्रशासक हो वो भुगतान करके उनको कर्ज मुक्त करें। यह शिवम प्रताप राय के मामा श्री रामदरस राय जी का आवास है और यहीं पे मुकेश प्रधान जी का इंटरव्यू हुआ है। इसी आवास पे मैंने उनको बुलवाया, उनके बेटे ने बुलवाया। अब मुकेश प्रधान ने बेबाकी से जो कहा है उसे आप अंतिम समय तक सुनिएगा। उन्होंने कहा कि 2.5 करोड़ रुपए मैंने खर्च किए हैं और पूरा विकास की गंगा बहाई है, लेकिन विवादित रास्तों को भी देखिएगा। आपके इस चैनल पे और बहुत बहुत मैं धन्यवाद आपका देता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर मेरी ग्राम सभा में आए। और बाधित है इस गांव में आने के लिए जो मुख्य मार्ग है, आप आए होंगे तो एक 60 मीटर का रास्ता है, जबकि मैं कई बार उसमें अतुलवत जी थे, उन्होंने वीडियोग्राफ मिला। कई बार मैं निरंकार सिंह से भी कहा। निरंकार सिंह को? निरंकार सिंह जो वर्तमान एसडीएम है। तो किसी को पद के साथ आप क्यों नहीं बता रहे हैं? हाँ, जो वर्तमान एसडीएम है निरंकार सिंह, उनसे हमारी बात हुई थी और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं दिखवा लेता हूँ, लेकिन चूंकि बार बार जब भी मैं एप्लीकेशन देता हूँ तो उस पर ये कह के खारिज कर दिया जाता है कि ये नाली का गाटा है और इसको अगर रास्ता आप बनवा देते हैं तो तब्दील हो जाएगा, इसकी नौयत बदल जाएगी। जबकि हमारे यहाँ सभी नालियों को रास्ते में तब्दील करके उसको रास्ता बना के। प्रधान जी ने जिस नाली और रास्ते की बात की है वो यही नाली है और अभी जब ये वीडियो समाप्त होगा तो आपको दिखाई देगा कि एक सड़क है जिससे उतर करके इस गांव में प्रवेश किया जाता है। इसके देख कर लगता है कि यकीन होगा कि चौमुखी विकास हुआ है। अच्छा, ये कौन मतलब इस निर्माण कार्य को, इस गांव के सुंदरीकरण में जो आपको ये दिख रहा है कि ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है, तो इसमें कौन इसको रोक रहा है? वहीं के लोग हैं, गांव के ही लोग हैं, जिनका घर है उसके बगल में वो लोग उसको प्रभावित करते हैं, क्योंकि उससे कोई उनका नुकसान नहीं है, लेकिन अब क्यों जनहित का काम है, उसमें अब क्यों अवरोध पैदा कर रहे हैं? अब तो उनसे मिलने पे उनकी बात को जानने कभी आपने उनके साथ नहीं, कई बार हमने प्रयास किया, बात करने का प्रयास किया। हमने कहा कि आपके नाम से इस रास्ते का नाम हम रखवा देंगे, लेकिन उसके क्या बाद नाम रखते हैं उस रास्ते का? जो उनके पूर्वजों का नाम है, जो भी उनके। क्या उनके पूर्वजों का नाम है? अब नाम मैं लेना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन उनके पूर्वजों के नाम पे हमने कहा कि इस रास्ते का हम नाम रख देंगे, ताकि आपको भी इसमें जो आपकी भूमिका है इसको बनाने में, और चाहे जन सहयोग आपका जो भी रहा उसके लिए आप सदैव याद किए जाएंगे। इसके बाद भी उनका ये नहीं था कि ये रास्ता बने। आज भी बाधित है, हम आज भी वहीं बागीचे से उतर के ऊपर जाते हैं। अच्छा, यहाँ आईएएस डॉक्टर अंकुर लाठुर भी सदर की जी रही हैं। उन्होंने तो बहुत मदद की है हमारे यहाँ काफ़ी जो विवादित ज़मीनें थी, अंकुर लाठर जी ने उन ज़मीनों को कब्जा मुक्त कराया है। लगभग मैं 20 बीघा जानता हूँ जो हमारे कार्यकाल में उन्होंने कब्जा मुक्त कराया। 20 बीघा लोगों के कब्जे में थी, उसको मुक्त करा के उस पर हॉस्पिटल, आंगनबाड़ी, पावर हाउस, गौ आश्रय बनवाने का काम उन्होंने किया है। जी। बहुत अच्छा कार्यकाल रहा उनका और खास करके मेरी ग्राम सभा के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। अच्छा, आपके दादाजी का क्या नाम है? सत्यराम है। वो हैं अब इस दुनिया में? नहीं है नहीं। अच्छा, वो क्या करते थे? वो भी किसान थे। मतलब आपका परिवार किसान का है? किसान, दो भाई हैं? किसान परिवार जी। सिर्फ आप 2 भाई हैं? जी। अच्छा, ये कह रहा था कि आपने बरदहा ब्लॉक क्षेत्र के रैनी ग्राम सभा में उपस्थित हूँ और हमारे साथ यहाँ के युवा प्रधान मुकेश राय जी मौजूद हैं। अब मैं इनसे प्रश्न करूंगा और आप लोगों से पहले ही प्रार्थना है कि आप लोग ध्यान से इनके प्रश्न को सुनिएगा और उसका जवाब दीजिए। जब प्रधान का चुनाव लड़े थे तो आपके दूसरे नंबर के प्रतिद्वंदी कौन थे? श्री भूपत राय जी थे प्रधान, हम जो कि सेकंड रनर थे। कितनी बार यहाँ के प्रधान रहे हैं वो? अब एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितनी आपके बार गांव के हैं, आप इसी गांव के निवासी हैं? पता उनका नहीं, क्योंकि होता
जाता है कि भूपत बउआ उनके परिवार में कितने वर्ष तक प्रधानी रही? हाँ, लगभग 20-22 साल प्रधान रहे। 20-22 साल फिर तक इसके रही। बाद क्या नाम, उसके पहले भी तो जब आप चुनाव लड़े थे तो वर्तमान प्रधान कौन था? उस समय हमारे यहाँ अनुसूचित सीट थी, दुर्गावती देवी प्रधान थी हमारे यहाँ। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आज की राजनीति में बड़ा वैमनस्यता है? नहीं, देखिए, वैमनस्यता तो हर काम में है भैया। जैसे राजनीति में अच्छे लोगों की ज़रूरत है, और अच्छे लोग आएंगे तो लोग एक्सेप्ट भी करेंगे, और धीरे धीरे जैसे जो वैमनस्यता है धीरे धीरे कम होगी। और ये तो हर परिवार में आज आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। परिवार में हो सकता है कि हम 3 भाई हैं, तो आज हमें कपड़ा आया तो 2 भाई नाराज हो गए, अब 2 को आया तो हम नाराज हो गए। चाहे माताजी पिताजी ले लिए तो हम तीनों भाई नाराज हो गए। तो ये मनुष्यता नहीं कही जाएगी, कहीं ना कहीं होड़ है कि हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। और ये क्या नाम है, इस होड़ में जो भी जिस तरह की वैमनस्यता है वो हो रही है। अच्छा, आप जो है जरूरतमंदों की, अपने सगे संबंधियों की और अपने मित्रों की मदद, आवश्यकता की मदद मुंह से करते हैं कि करके करते हैं? नहीं, करते हैं। जो भी हमारे ज़रूरतमंद हैं, चूँकि हम ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरा लॉकडाउन था, आज मार्च से लॉकडाउन लगा हुआ है। तब से जब तक लॉकडाउन जो समस्याएं थी, जब तक लोग काम नहीं कर पाते, तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कि रोज़ कमाओ रोज़ खाओ वाले थे। उनके पास राशन, सब्जी, तेल, नून, सब चीज़ की कमी आ गई थी। इस चीज़ को पूरा करने के लिए हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से चावल, गेहूँ, आटा, तेल, नमक, सब सारी व्यवस्था जब करके। आप चुनाव लड़े थे तो कितना पैसा खर्च हुआ था लगभग? मैं नहीं, ऐसे पूछ रहा पैसे हूँ। का कोई ये नहीं है, जनता से हमने आग्रह किया। हाँ, जो आपको चुनाव महंगा पड़ा था कि नहीं? महंगा महंगा नहीं कहा जा सकता है। चुनाव, चूंकि मैं जब चुनाव लड़ा था तो आपके प्रतिद्वंदी जो थे हम्म। वो मजबूत थे, मजबूती से लड़ रहे थे उसमें? मजबूत, ये बताइए कि मजबूत किस वे में आप मजबूत पूछना चाहते हैं? नहीं, चुनाव ये लड़ने के जो लोकतंत्र नहीं, चुनाव लड़ने के जो हथकंडे हैं उसमें भी। कोई हथकंडों में मैं किसी को मजबूत नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूँ, मैं सिंगल प्रचार करता था। लोग थे, मेरे समर्थक थे, मेरे भाई थे, सारे लोगों को मैनेज करते थे, लोगों के यहाँ जाते थे, लेकिन मैं सिंगल प्रचार करता था। और मैं ये मानता हूँ कि मैं सिंगल सबसे मजबूत था। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश आगे भाई। भी मैं अभी आप मजबूती एक समस्या बता रहे थे बातचीत के क्रम में कि कोई वित्तीय योजना के बारे में, उस पर शॉर्टकट में जरा प्रकाश डालिए, क्या मामला है? जी, जैसे वित्तीय योजना के बारे में, जैसे हम लोगों का जो भी कार्य हमने करा दिया है, जो पूर्व में हमने कार्य करा दिया है, जैसे कि सरकार के दबाव में सरकार ने पूरी तरीके से प्रधानों पे दबाव बनाया। जैसे नए जहाँ पे पंचायत कार्यालय नहीं थे, उन ग्राम पंचायतों में नए पंचायत कार्यालय है। प्रधान सप्लायर से पैसा लेके, मटेरियल लेके, उनसे उधार मटेरियल लेके जो भी कार्य करा दिया, जैसे सामुदायिक शौचालय है, कायाकल्प का काम है, पंचायत कार्यालय का काम है, जो भी आवश्यक कुछ जो गाइडलाइन में थे कि ये कार्य कराने हैं, वो कार्य करा दिए हैं। जिनका भुगतान नहीं हो पाया है, 2 दिन पहले ही साइट को बंद कर दिया गया, जिससे भुगतान प्रधानों का होना था। जो यूट्यूब चैनल जनगण की आवाज़ आपका उठाएगा। आप लोग सुन रहे थे युवा प्रधान मुकेश राय जी को, और आपने पूरा इनका जीवन का डिटेल सुना। हम लोग ऐसे लोग यहाँ पे, आपको विकास कार्य करते वक्त किसी से कोई दुश्मनी लेनी पड़ी? बहुत सारी समस्या आई है विकास कार्य करने। कोई ऐसा कार्य है जो अभी तक बाधित हो? हाँ, बाधित है। इस गांव में आने के लिए जो मुख्य मार्ग है, आप आए होंगे तो एक 60 मीटर का रास्ता है, जबकि मैं कई बार उसमें, अतुलवत जी थे, उन्होंने वीडियोग्राफी और उसका लेख, बहुत सारी बातें बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब चुनाव आ गया है सामने, जी तो चुनाव अगर आपके हक में अगर सीट यहाँ हुई तो आप चुनाव लड़ेंगे? जरूर। जनता अगर चाहेगी तो चुनाव जरूर। नहीं, जनता चाहेगी कि आप चाहेंगे? ना, जनता, देखिए पिछली बार भी जनता के ही, नहीं, चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए जनता चाहे। ना, जनता चुनाव लड़ने के लिए भी जनता के, देखिए। तो क्या आप एग्जिट पोल कराएंगे? एकदम एग्जिट पोल कराएंगे। हमारे लोग हैं, लोग चाहेंगे कि मैं चुनाव लड़ूं, मैं प्रतिनिधित्व करूंगा। अगर मेरे साथ का या कोई इस तरह का है, वो आता है चुनाव में, अगर वो चाहता कि नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा, तो मैं चुनाव नहीं भी लड़ूंगा। अच्छा, मैं सेवा करता रहूंगा। कौन आएगा तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? एक बार फिर अगर मेरे जो मेरी एक टीम है, चाहे जो मेरे जो समर्थक हैं, अगर उनका विचार होगा कि मैं चुनाव लड़ूं,
तो ज़रूर मैं लड़ूंगा। अगर कोई ये चाहता है कि नहीं आप किसी दूसरे चुनाव में, बड़े चुनाव में जाएं और मैं इस चुनाव को लड़ूंगा, तो मैं हो सकता है कि मैं चुनाव न लड़ूं और किसी बड़े चुनाव के लिए मैं तैयारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव करूं। जी कोसी लोकसभा से जी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी राजू राय जी को आप जानते हैं? जी जानते हैं। किस रूप में आप जानते हैं? ऐसे ही लोकसभा के चुनाव के दौरान तो मेरी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मैं उस समय दिल्ली रहता था, पढ़ाई करता था। उसके बाद आया और मैं ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा। उनसे उसी बीच ग्राम पंचायत के चुनाव के बाद मेरी मुलाकात हुई। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं राजीव राय जी, और एक अच्छे कुशल नेतृत्वकर्ता और एक शिक्षित नेता, जो हमारे समाज की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है कि शिक्षित लोग राजनीति में आएँ, स्वस्थ राजनीति हो, जाहिल जपाटों का जो ज़माना है वो ख़त्म हो, ज़्यादा से ज़्यादा युवा और शिक्षित वर्ग के लोग राजनीति में आए। उनसे मेरी बात हुई, मुझे अच्छा लगा। सांसद अतुल राय जी को जानते हैं आप? जी जानते हैं, वर्तमान में वो हमारे यहाँ के सांसद हैं। उनको कैसे आप जानते हैं? लोकसभा का चुनाव लड़े थे हम लोग, उसी दौरान हमारी उनसे मुलाकात हुई। आपको उनका व्यवहार कैसा लगा? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं अतुल राय जी भी। और जो घोसी के विधायक हैं वो कैसे हैं? विजय राजभर जी, विजय राजभर जी हमारे मित्र हैं। हम लोग पहले से, जब वो सभासद थे तब से हमारा संबंध है उनसे, और आज भी मिलते हैं। तो एक नहीं, आज भी मिलते हैं तो सभासद वाले अंदाज में मिलते हैं कि विधायक वाले? एकदम मित्र वाले अंदाज में मिलते हैं, न सभासद वाले अंदाज में मिलते हैं, न विधायक वाले। नहीं, जब आदमी छोटे लेवल पे रहता है। लेवल कोई नहीं, उनका लेवल आज भी एक समान है। जब भी मिलेंगे तो वो आज भी भैया कह के सम्मान देते हैं, उसमें कोई कमी नहीं। अच्छा, और जो सपा के एमएलसी हैं जन्म राजभर, राम जतन जी से मेरी राम जतन से मुलाकात है, लेकिन मेरी कोई उनसे डायरेक्ट कोई बात और उस तरह का ही। किस पार्टी की राजनीति करते हैं आप? मैं किसी पार्टी की राजनीति नहीं करता। अगर किसी पार्टी ने आपको आमंत्रित किया तो किस पार्टी में जाना चाहिए? देखा जाएगा, अभी जो रुख रहेगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि स्वस्थ राजनीति की जाए। तो भविष्य में आपकी क्या योजना है? भविष्य में योजना है सांसद विधायक बनने का सपना देखते हैं? अगर जनता का मूड रहा और ये रहा कि नहीं, मुझे आगे जाना है और हमें दिल्ली और लखनऊ तक की राजनीति करनी, तो जरूर। आपका तो ये सीट सुरक्षित है ना? नहीं सुरक्षित नहीं ना, ये जो सदर है, ये सदर है। नहीं, सदर में हम हैं। सदर सुरक्षित नहीं है, सामान्य की सीट है। मोहम्मदाबाद हमारे बगल की विधानसभा है, चूँकि पहले ये मोहम्मदाबाद में थी, इसीलिए मैं जी तो अब मोहम्मदाबाद से कट के ये सदर विधानसभा में हमारी है। आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है? बीटेक की है। जी, तो कहीं इंजीनियर वगैरह नहीं बने आप? इंजीनियरिंग में हमने जॉब की थी, मैं लगभग 1.5 साल जॉब किया। उसके बाद किस संस्थान में आपने नौकरी किया? टेक महिंद्रा में हम थे। जी। क्या सैलरी रही होगी आपकी? उस समय हमें 32,000 रुपये मिलता था। अच्छा जी। तो फिर आप इधर कैसे रुक किए? पिताजी ने कहा या गाँव वालों ने? पिताजी ने नहीं, किसी ऐसा नहीं था। परिवार तो मेरा लास्ट मोमेंट तक मैं चुनाव लड़ रहा था, तो लोगों का ये था कि न मैं चुनाव लड़ूं, क्योंकि लोगों को ये लगता कि ये जवाल है और इसमें पढ़े लिखे लोग आएंगे तो उनका जो भविष्य है खराब हो जाएगा। तो लोगों की धारणा थी, और चूँकि मैं चुनाव लड़ गया तो लास्ट में लोग मजबूर होकर मेरी मदद किए। परिवार में धर्मपत्नी जी का क्या नाम है? चंचल राय नाम। ऐसे नाम बताया जाता है? श्रीमती चंचल राय बताइए। हाँ, हमारे आप तो एकदम चंचल कर दिए हैं जी। अपनी श्रीमती चंचल जी को अगर अवसर मिले तो चुनाव लड़ेंगे आप? अगर महिला सीट हो गई तो? देखिए ये मैं कह रहा हूँ अगर हो गई तो। सीटों पे ये नहीं है। अब देखिए, सभी लोग, लोकतंत्र है, सबकी आज़ादी है। नहीं, उनको आप जनप्रतिनिधि बनाने का प्रयास करेंगे? नहीं, ये नहीं कि मेरी वो पत्नी है तो मैं उन पर किसी तरह का अन्यथा दबाव बनाऊं और उनको चुनाव लड़वाऊं। आपकी हिम्मत भी नहीं है, जब वो चंचल है तो आप क्या दबाव? जसो नाम तसो गुणम। नहीं, उनका नाम की तरह वो चंचल हैं? नहीं, चंचल नहीं, ये मैं व्यक्तिगत नहीं इंटरफेयर कर रहा हूँ, लेकिन आप इतने हंसमुख हैं और अच्छे इंसान हैं, तो थोड़ा परिवार के सभी लोगों को सम्मान मिलना चाहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। जी। आपके सुपुत्र का क्या नाम है? सुपुत्र नहीं, हमारी एक पुत्री है जो 1.5 साल की है। क्या नाम? मिसिका राय नाम है उनका। मीसू प्यार से हम मीसू बुलाते हैं। 1.5 साल की बच्ची जी। कितने साल बाद आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ? शादी के कितने साल बाद? शादी के लगभग 1.5 साल बाद बच्चा था।
अच्छा, तो कितने संतान के पक्षधर हैं आप? संतान का कोई ये नहीं कि क्या नाम है संतान, लेकिन कि मतलब या तो 5 पांडव या तो 11 क्रिकेट की टीम, क्या क्या 5 पांडव चाहेंगे कि 11 क्रिकेट की नहीं, टीम नहीं, चाहेंगे देखिए, कि राम लखन चाहेंगे? नहीं, क्या नाम है, हम लोग जब आराम से बताइए, सोशल कोई सोच के बताइए। जब हम नहीं, लोग ये फैसला आप अकेले ले भी तो नहीं सकते ना, इसमें धर्मपत्नी का योगदान होना चाहिए। आप चाहें तो फोन से पूछ सकते हैं कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति में लाइफ लाइन की पूरी छूट है, जनगण की आवाज़ में भी लाइफ लाइन की छूट है कि जब परिवार के प्रश्नों पे नहीं, लंबी सांस मत लीजिए आप। अभी आगे इस चीज़ का फैसला किया जाएगा और इस फैसले के लिए मैं अकेले आप बेटी को अपने क्या बनाना चाहते हैं? मैं बेटी वो रहेगी जितना उसकी नहीं, उम्र है नहीं, उतना तक वो नहीं, रहेगी। बेटी आगे जो भी शिक्षा दीक्षा जिसे देखिए होता क्या कि एक हमको माता पिता का नहीं, सपना होता है। सपना तो माता पिता जी का हर किसी माता पिता का होता है, लेकिन उनको उनका जो सबसे ये है कि वो जो बनना चाहते हैं उसको बेहतर बनाने की जरूरत है। हम एक चीज़ उन पर थोप नहीं सकते हैं कि चलिए वो क्रिकेट बढ़िया खेलना चाहता है तो हम चलें उनको। आपकी माता जी का शुभ नाम क्या है? नर्मदा राय। वो हैं? जी जी हाँ। तो माता जी आपके साथ रहते हैं, एक बड़े भैया के साथ नहीं, रहते यहीं हैं? रहती है माता जी, पिताजी और हमारी धर्मपत्नी, यही हम लोग साथ रहते हैं। भैया गुजरात रहते हैं, सभी लोग आते जाते रहते हैं। तो आप ज़्यादा वहाँ जाते हैं, कोई ज़्यादा यहाँ आते हैं? वो लोग भी आते हैं, हम भी जाते हैं। नहीं, इसमें ज़्यादा कौन जाता है? दोनों लोग बराबर आते जाते रहते हैं। तो उन्होंने आपसे कहा कि राजनीति में आइए, आपके भैया ने? क्योंकि फाइनेंशियल तो मजबूत वही है ना? नहीं नहीं, भैया का सहयोग रहा, चूँकि हमारा डिसीजन मेरा था। भैया चूँकि भाई छोटा भाई हूँ मैं और बड़ा भाई हमेशा चाहता है कि भला हो। चीज़ों को वो भी कहे कि आप डिसाइड कर लीजिए कि आपके लिए बेहतर क्या होगा। तो हमारा जब आप जो चुनाव लड़े थे तो दूसरे नंबर पे कौन प्रतिद्वंदी थे आपके? हमारे यहाँ श्री भूपत राय जी थे, वो पूर्व में प्रधान रहे हैं। कितनी बार प्रधान रहे हैं? लगभग 2-3 बार वो थे, 2 बार और 1 बार उनकी ग्राम सभा में जो विकास कार्य कराए गए हैं उसको शॉर्टकट में विस्तार से बताइए। देखिए, ग्राम सभा में मुख्यतः हमने जो मूलभूत ज़रूरतें थी, जो जनमानस की ज़रूरत थी, रैनी ग्राम सभा ये है बनवाया। जी हमारे यहाँ लगभग जो पहले से कुछ तो विकलांगों का प्रमाण पत्र था। आपने जो बनवाया है उनकी संख्या कुछ याद है आपको? हाँ, लगभग विकलांगों और जो उस तरह के लोग हैं, विकलांगों की संख्या लगभग 5 से 7 लोगों का हमने कराया है, जिसमें भूपेंद्र राय जी हैं, नंदू बनवासी हैं, सोनू कन्नौजिया हैं, प्रमोद राजभर हैं और एक साधना यादव हैं। अच्छा, इन ये लोगों और का हमने विधवा और विकलांगों का आपने क्या मदद किया है यहाँ पे? देखिए, विधवा विकलांगों के लिए सरकार निराश्रित के लिए पेंशन योजना चलाती है। कितने लोगों को आप इससे लाभान्वित 117 लोगों को हमने लाभान्वित किया है पेंशन के थ्रू। और इसके बाद जो भी वृद्ध और जो एकदम असहाय हैं उनको सरकार द्वारा जब 10-20 जो भी कंबल दिए गए उन असहायों की मदद जाड़े की। के दिन में नगर पंचायत में अलाव जलवाने के लिए कुछ है व्यवस्था ग्राम सभा के यानी प्रधान? ग्राम सभा में कोई इस तरह का ये नहीं है कि मद है और ना ही कभी इस तरह का भुगतान होता है कि हम लोग कराएं, लेकिन व्यवस्था ये हो जाती है कि हम लोगों के गांव में लकड़ी की पर्याप्त मात्रा है, जगह जगह कूड़ा करकट जो भी इकट्ठा होता है लोग ले आके अलाव की व्यवस्था कर लेते हैं। चूँकि तो जगह जगह हर दरवाजे पे अलाव स्वयं की संसाधनों से लोग 3 जला रहे हैं। महत्वपूर्ण ग्राम सभा में विकास के नाम बताइए। सबसे पहले कायाकल्प के द्वारा हमारे यहाँ 3 प्राथमिक विद्यालय हैं। रैनी राय बस्ती में है, एक रैनी हरिजन बस्ती में, एक बैराटपुर में। तीनों विद्यालयों पे हमने डेस्क बेंच, विद्यालय के कमरों में टाइल्स, मल्टी हैंड वाश, मॉडल शौचालय, पीने का स्वच्छ पानी, किचन और एक अच्छा वातावरण बच्चों को मिल सके उसके लिए हमने कैंपस का निर्माण कराया है। पंचायत कार्यालय हमारा था बहुत ही जर्जर और गंदी स्थिति में था, जिसमें पशुओं को बांधा जाता था। आज हमारे यहाँ का पंचायत भवन इतना सुंदर है कि मैं ये कह सकता हूँ कि जिले का सबसे सुंदर पंचायत भवन आज के बनने आगे भविष्य में बहुत सारे योजनाएं आई हैं, नए नए पंचायत भवन आए हैं। मैं आज ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि सबसे सुंदर इस जिले का पंचायत कार्यालय मेरा। आपको और कुछ वर्ष और भैया हाँ। और हमारे यहाँ 2008 से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कि आप आए होंगे हमारे गांव में एंट्री किए होंगे, जिसे हाईवे से आप उतरते हैं तो हाईवे से 100 मीटर की दूरी पे हमारे यहाँ एक पीएचसी का निर्माण हुआ है, जो कि 2008 से भूमि विवाद में फंसा हुआ था। इसके बाद मैं जैसे ही प्रधान हुआ उस पर पैरवी करके उस भूमि विवाद को निस्तारित करा के वहाँ पीएचसी का निर्माण कराने का काम किया। हमारे यहाँ गौशाला, ये जो आवारा पशु घूम रहे हैं इसके लिए हमने
बाउंड्री और उनको रहने की व्यवस्था के लिए हमने एक विवादित ज़मीन थी जो दूसरों के कब्जे में थे, उसको मुक्त करा के उसमें गौशाले का निर्माण कराया। हमारे यहाँ एक ज़मीन पे कब्जा था जहाँ इस समय पावर हाउस का निर्माण चल रहा है, वो भी कार्य हमने क्या नाम है उस ज़मीन को मुक्त करा के आज पावर हाउस विद्युत कॉर्पोरेशन को हमने पट्टा कर उसको आज पावर हाउस बनवाने का काम किया। इस अपने ग्राम सभा में कितने लोगों को आप सरकारी आवास दिलवाए हैं? देखिए, पहले जब प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि पहले इंदिरा आवास थी वो प्रधानमंत्री आवास हो गई, हमारे समय में प्रधानमंत्री आवास लोगों को मिला है 69 लोगों को। हमने पिछले जो सेक डेटा सूची थी उससे हमने 69 लोगों को आवास दिलवाया था। इस डेटा सूची में जो नई डेटा सूची जारी हुई है इसमें 6 जो मुसहर बिरादरी के बैराटपुर हमारा एक राजस्व गाँव है उसमें 6 लोगों को हमने आवास मुख्यमंत्री के थ्रू दिलवाने का काम किया जो कि पूर्ण हो गए हैं, और 36 आवास मुख्यमंत्री आवास के नाम पे जो मुसहर बिरादरी के लोग रैनी में हमारे रहते हैं जो कि लास्ट मैन ऑफ सोसाइटी है, जो गरीबी के जिसे हमारे गांव के सबसे अंतिम पावदान पे वो लोग हैं, गरीबी की अगर कही जाए तो उनसे नीचे कोई नहीं है, उनको सभी लोगों को घर दिलाने का काम किया गया है। फिर उसके बाद 32 आवास प्रधानमंत्री के इस समय आए हैं जो कि सैंक्शन हो गए हैं, 2-1 दिन में पैसा लोगों के खाते में आया। अच्छा, इसमें कोई ऐसा भी आवास आपने भूल चूक से दे दिया है जो उसके पात्र नहीं है? नहीं, एक भी ऐसा आवास नहीं है जो कि पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है। मेरा पहले ही कहना था कि जिसको मिलेगा पात्र व्यक्ति को ही आवास मिलेगा और अपात्र रहेगा तो उसको काट दिया जाएगा। किसी एक अपात्र के चलते किसी पात्र को वंचित नहीं रखा जा सकता है, इसलिए जो भी लोग पाए हैं आवास वो सारे लोग पात्र हैं। ये जो आपकी ग्राम सभा है जी इसका तो आपने विस्तार से विकास बता दिया, जी। और कुछ वर्ष पहले आपको सम्मानित भी किया गया था। जी, किसने जी। सम्मानित किया था? जी, आपके अमर उजाला जो आपका दैनिक समाचार पत्र है, आपका नहीं है? नहीं सबका है। जी। ठीक, तो अमर उजाला से हम में एक ये चल रहा था अवार्ड के लिए, वो लोग सम्मान के लिए वो नवरत्न वाले ये कर रहे थे कि जो भी अच्छे कार्य करने वाले प्रधान हैं उनको सम्मानित किया जाए। उन्होंने अपने स्तर पे अपने प्राइवेट वो लगा के एजेंसी लगा के उन्होंने सर्वे कराया पूरे ज़िले में, जिसमें मैं पूरे पूर्वांचल में बलिया की स्मृति सिंह और मैं मऊ का मुकेश कुमार राय। बलिया की स्मृति सिंह किस ग्राम सभा की प्रधान है? एग्जैक्ट नाम याद नहीं है उस ग्राम सभा का। जी। हाँ, उनको सम्मान मिला था और यहाँ पे मुझे सम्मानित किया गया था, जिसमें 50,000 रुपये की राशि मुझे नवरत्न वालों ने प्रदान की थी। अच्छा, और शासन सरकार से भी आप सम्मानित हुए हैं? नहीं, शासन सरकार से मेरा कहना है, जैसे शासन सरकार में ये है कि आप फार्म भरिए आपको सम्मान मिलेगा, तो हमने किया है तो फार्म भर के थोड़ी ना सम्मान लेना है। आप फार्म भरे हैं? नहीं, फार्म मैंने भरा ही नहीं। कई बार डीडीओ साहब कहे कि फार्म भर दीजिए, हमने कहा जब फार्म में भर के सम्मान लेना है, मुख्यमंत्री जी को बताना है तो क्या करना है, जो मैं कर रहा हूँ करूँगा और जनता और लोग बताएंगे कि मैंने क्या किया है, और उनसे ही मुझे उम्मीद है और किसी से। बीच में आपके कई मामलों की जांच का बड़ा मामला उठा था जिसमें आप गलत जांचें थी, गलत आरोप थे। क्या आरोप था आपके ऊपर? आरोप ये था कि लोगों ने कहा कि हमारी ग्राम सभा में जबकि 72 हमने सोलर लाइट लगाई थी, लोगों ने कहा कि 3 सोलर लाइट्स लगी है। हमने सभी सोलर लाइट को लोगों को खड़ा करा के फोटो खिंचा के उसको पूरा एफिडेविट बना के वो दिया। फिर इसके बाद कुछ लोगों का आरोप था कि क्या नाम है वो चूँकि कार्य योजना हम लोगों की प्लान प्लस पे ऑनलाइन हो गई तो कार्य योजना निकाल के लोग शिकायत कर दिए, तो झूठी शिकायतें थी, वो सारी शिकायत निस्तारित होकर डिस्पोजल हो गई। कितने बजट का यहाँ विकास किए हैं? बजट को बताइए। बजट नहीं बता सकते, एक्चुअल बजट नहीं बता सकते। हाँ, 2-2.5 करोड़ रुपए का कार्य कराया गया होगा ग्राम सभा में। जी, 2-2.5 ग्राम सभा में करोड़ का आपने काम हाँ, कराया। 2-2.5 करोड़ का काम नरेगा प्लस राज्य वित्त 14वां वित्त से हमने कराया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ की लगभग सारी गलियां इंटरलॉक्ड हैं। हम प्रधान जी का वक्तव्य सुनिए, अब इस युवक का सर्वे सुने सड़क की दशा। घर तो बोले वो रखले बाड़ा कौन गाड़ी रही फार्चूनर 5-6 घर ऐसा ना जहाँ फार्चूनर है। अब ये स्तर का भैया रहे बहुत दबंग भैया रहे गाँव में। रास्ता देखो कैसन बा, ये रास्ता का किस्मत भी तो मानल जाए कि ये रास्ता पर फार्चूनर का सौभाग्य प्राप्त होता। बहुत रास्ता बढ़िया बा, वहाँ जौन बा स्कॉर्पियो से ज़्यादा कोनो ऊपर गाड़िए ना गई। ये समय का बाद चीज मैं बताना चाहता हूँ बताइए। कि जब मैं प्रधान हुआ था उससे पहले इस गांव की एक भी गली में चाहे पूरी ग्राम सभा में एक इंटरलॉक का ईंटा नहीं था।
सीसी रोड का तो नाम ही नहीं था। आज दर्शक भाइयों, आप जनगढ़ की आवाज के माध्यम से सुन रहे हैं युवा प्रधान मुकेश राय जी को। इन्होंने कहा कि मैं अपने ग्राम सभा में 2.5 करोड़ का कार्य कराया हूं। अभी इन्होंने सिर्फ 2.5 करोड़ का कार्य कराया है। इन्हें अवसर मिला होता अगर और तो और अपने ग्राम सभा का विस्तार किए होते। बहुत बहुत इसके लिए आपको शुभकामना है कि आपने 2.5, ये भी एग्जैक्ट नहीं है कि 2.5 करोड़, अनुमानित 2.5 करोड़ है, अधिक भी हो सकता है। आप कितने भाई हैं? हम 2 भाई हैं। आप बड़े हैं या छोटे छोटे। बड़े भाई आपके क्या करते हैं? गुजरात रहते हैं। क्या करते हैं? रोजगार है हम लोगों का। अच्छा, आपके पिताजी का शुभ नाम क्या है? जितेंद्र नाथ राय। और आपके बड़े भाई का क्या नाम है? नीलेश राय। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? हम लोग किसान हैं। अच्छा, मूल निवासी आप कहाँ के हैं? मूल निवासी रैनी। नहीं, मनो आपका जन्म कहाँ हुआ है? जन्म भी हमारा रैनी। यही है। जन्म हमारा जन्म हुआ, हमारे पिताजी का तो जन्म आपका हुआ। पैतृक निवास कहाँ है? पैतृक तो मेरा यही कहा जाएगा। पैतृक मतलब आपके पिता से पूर्वज कहाँ रहे हैं? पूर्वज यही हैं। अब मित्तूपुर से आपका क्या रिश्ता है? हमारा आजमगढ़ जिले के जो मित्तूपुर जहानागंज में पड़ता है, जी। वहाँ से क्या रिश्ता है आपका? हमारा यहाँ पे हम लोग जिसे कहा जाता है कि यहाँ निवासा पे है, वहाँ हमारा दादा के दादा का घर था। अच्छा, जो कलकत्ता में बहुत बड़े कारोबारी हैं और बड़े व्यवहार कुशल हैं और बड़े मृदुभाषी हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, मैं मिला हूँ उनसे। और मित्तूपुर गांव निवासी हैं श्री राघवेंद्र राय जी। वो आपके क्या लगते हैं? चाचा लगेंगे। आपके चाचा लगते हैं। स्टेशन पे बैठे हुए हैं जहां आप लोगों को पीछे माँ तुलसी जी का दर्शन हो रहा होगा। बगल में गाय की बहुत प्यारी आवाज़ आ रही होगी, गौ माता की। और अभी एक फेरी वाला भी आवाज़ लगाते हुए जा रहा था। बिल्कुल ये गंवई वातावरण में ये इंटरव्यू हुआ है। मुकेश जी बहुत अच्छे इंसान हैं, इनके बात से आप लोग सहमत हैं अगर तो इनके विचार पे अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। उससे पहले हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है। और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी क्रम में आप देखते रहिए जनगढ़ की आवाज़। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने प्रधान जी को बड़े ध्यान से सुन लिया। उन्होंने अपना सारा प्रोजेक्ट, सारे विवाद, सारी रंजिशें, सारी बाधाएं, सब कुछ आपको सुना दिया, विशेष रूप से इस मार्ग के बारे में। अभी हम लोग हाल ही लखनऊ में पोस्ट ARTO अमित रंजन राय के घर श्रीमद् भागवत कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। तो एडवोकेट हरिद्वार राय के ही वाहन से हम लोग गए थे। नागेंद्र राय पत्रकार भी थे। इस सड़क की दुर्दशा को देखकर हरिद्वार और नागेंद्र राय ने कहा कि बताइए इस गांव का क्या दुर्भाग्य है कि हम लोग इस मार्ग से जा नहीं सकते। इस पे अगर चलना मुश्किल हो गया है तो साइकिल से चलना मुश्किल है तो हम लोग वाहन से कैसे जा सकते हैं। लेकिन हम लोग फिर भी गए। ये गांव बड़ा ही प्रभावशाली है। दधिवल राय जी भी इस गांव के प्रधान रहे हैं बताया जाता है। और भूपत राय कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनके घर में लंबे समय तक प्रधानी रहा है। लेकिन इस गांव के श्री मनोज राय जो मुंबई में उनका बहुत बड़ा साम्राज्य है, वो कंट्रक्टर हैं और वहाँ भाजपा में वो एक पदाधिकारी भी हैं। उनका भी यही गांव है और बताया जाता है कि जो गांव में प्रवेश करने से पहले मंदिर बना है, इस मंदिर को बनवाने में, भगवान के मंदिर को बनवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ध्यान देने की बात है कि आखिर इस विकास का बाधा का जिम्मेदार कौन है और अगला चुनाव परिणाम क्या देगा।